गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर था अपना 2 एंड इसमें अपने पास में एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटिव क्वेश्चन किए थे अपन ने। रेशनल यानी कि इरेशनल प्रूव करना अपन ने देखा था। उसके बाद में एक्सरसाइज 2.4 थी, उससे रिलेटिव अपन ने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, जैसे इसी टॉपिक में चल रहा है अपना कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट है अपने पास में। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में आपके पास में है और आपको ये पूछा है कि ये रेशनल है या नहीं है, ये रेशनल है या नहीं है। तो ये पूछा है रेशनल और नॉट, ये रेशनल है या नहीं है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन अपन ने ये पढ़ी थी। देखो अपने पास में ये था कि रेशनल नंबर में क्या होता है, जिसको अपन p अपॉन में q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। p यहां पर क्या था आपके पास में, न्यूमरेटर था एंड q यहां पर क्या था, डिनोमिनेटर था। ठीक है, और Q नॉट इक्वल क्या होता है अपने पास में 0, यानी Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था अगर नीचे 0 होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब देखो ये वैल्यू है यहां से 43.1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले इसको कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी रेशनल नंबर बनाना है तो इसको क्या करेंगे, p अपॉन में q। इसका मैं पॉइंट हटाऊंगी तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया। उसके बाद में देखो ऊपर तो आपका आ गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो ये तो आपका बन गया p और ये आपका क्या बन गया यहाँ से q। तो क्या बना दिया, p अपॉन में q, और p अपॉन q का मतलब क्या हो गया आपके पास में रेशनल नंबर हो गया। तो सबसे पहले आपको पूछा था ये रेशनल है या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने पास में क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बाद इसमें ये पूछा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको ये बताना है कि आपका ये जो डिजिट दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन में ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपको देखो ये दे रखा है यहाँ से 43, ये कन्वर्ट किया मैंने, ये कन्वर्ट वाला ही ले रही हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे आपके पास में क्या चल रहा है यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आ गया अपने पास ए। इसको मैंने क्या किया, यानी न्यूमरेटर है उसको तो वैसा का वैसा ही रखा यहाँ पर, और यहां से 10 की पावर देखो कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां से मैंने 10 की पावर कितनी लगा दी, 9। उसके बाद में देखो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऐसा कैसा ही है। 10 का अपन प्राइम फैक्टर करते हैं ओनली फॉर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए अपने को किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, अपने को ओनली फॉर डिनोमिनेटर का। और आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर है वो आपका किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर m, यानी 2 to m इंटू 5 to n, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ जाता है आपका तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, वरना टर्मिनेटिंग नहीं होता है। क्या बन जाता है आपका, वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो 10 है, 10 का 2 और ये 5 हो जाएगा, फिर 5 का जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, और यहां से देखो पावर कितनी है, यहाँ पर 9 है। ओके, इसके बाद देखो अपन आगे करेंगे, यहाँ पर ये आ रहा है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से देखो ये पावर 2 के ऊपर भी 9 आ जाएगी और 5 के ऊपर भी आ गई। मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर है वो आपका किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ देखो 2 की पावर m यानी 9 होगी और 5 की पावर n ये बनी, चाहे वो कितनी ही पावर बने लेकिन आपका इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, हियर, यहाँ लिख देंगे हियर डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2m into 5 to n, so given term is क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग।
ओके, तो जब आपके पास में ऐसे डिजिट आए और उसको ट्रांस करना हो अपने को तो क्या बन जाएगा आपका, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं इससे रिलेटिव ही अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अपना ये एग्जाम्पल है 43.123456789। इसके ऊपर क्या है अपने पास में बार है, तो यहां से देखो, तो यहां से ये है अपने पास में। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको भी ये चेक करना है कि आपका ये रेशनल है या नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इससे बाहर हटाओ आप। तो यहां से देखो 43.123456789 जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी ही डिजिट वापस रिवाइज हो जाती है। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, बार, और इसका मीन्स यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ऐसे ये चलती रहेगी। बार का मीन्स ये है कि जितने डिजिट पे बार है वो ही डिजिट वापस रिवाइज हो जाएगी। और जो ये बार हटाया है इस इक्वेशन को आप अक्स इक्वल ले लो, इसके इक्वल, अक्स के इक्वल, और इसको मैंने क्या डाल दिया, यहां से इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो कितने डिजिट पे बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट पे बार है। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने ही जीरो लगा के यहां से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से देखो इसको करेंगे तो देखो 43, इसको इसी डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास में देखो, यानी ये है अपने पास में, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट पे बार था, पॉइंट क्या करेगा, उससे उन्हीं डिजिट से क्या लग जाएगा, आगे लग जाएगा। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉइंट यहां आ जाएगा। मेरा कहने का मीन्स ये था कि जितने डिजिट पे आपके पास में बार था, पॉइंट आपका उतने डिजिट वहां से हटके आगे वाले डिजिट, जितने डिजिट पे अपने पास में बार था उनके आगे लग जाएगा। और आपके कौन से डिजिट यही रिवाइज हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ओके, अब देखो अपने को क्या करना है, यहां से इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन सेकंड, बोथ साइड इसको इससे मल्टीप्लाई करना था। अब मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से किसको माइनस कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो सेकंड ही है, सेकंड में से फर्स्ट को करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्स ये आ जाएगा यहाँ से। ये LHS पार्ट क्या होता है, LHS में माइनस होता है, और RHS क्या होता है, RHS में माइनस होता है। उसके बाद देखो यहाँ से ये करना है, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस करना है, डॉट डॉट माइनस का सिंबल आ जाएगा। ये डिजिट तो इसमें माइनस होगी, तो यहाँ लगा दिया मैंने 43.123 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो RHS पार्ट किस में से माइनस हो गया, RHS में माइनस हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो इसमें से ये माइनस करना है, इसके पहले मैं क्या लगा सकती हूँ, 1 लगा सकती हूँ। यहाँ से इसमें से माइनस करना है, तो देखो यहाँ एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 1 यहाँ लगा दिया। 10 में से 1 कितना बचेगा, 9, ये इसको दे दिया था, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और ये इनको दे दिया था, तो यहाँ भी कितना हो गया, 9, और अक्स चल रहा था तो क्या हो जाएगा, अक्स। तो कहने का मीन्स देखो आपके पास में यहाँ पर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्स इक्वल। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से देखो इसमें से ये करेंगे, तो देखो मैंने इसको पहले ऊपर सेट कर लिया, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
इसमें से ये माइनस करना है, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट था, पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद वाले डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी ही लिख दी, क्योंकि इसके बाद भी वही डिजिट रिपीट हो रही है और उसके बाद भी वही डिजिट रिपीट हो रही है। इधर देखो अपना कितना था 43, तो माइनस करना है 0 0 0 0 0, यहाँ भी 0 जाएगा और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या हो गया 0 पॉइंट। उसके बाद 9 में से 3 तो 6, 8 में से 4 तो 4 बच गया। उसके बाद देखो यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 3 4, तो बचा आपका कौन सा ये, तो यहाँ से आ गया 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और यहाँ से देखो ये यहाँ लिख देते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, आपका ये आ गया। ओके, अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अक्स इक्वल क्या हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाई ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से देखो 9 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ देखो अपने पास में ये आ गया। ओके, अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये पूछा था आपका, तो यहां से देखो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि ये रेशनल है या नहीं है, ये पूछा था। तो रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको ये बताया था, इसके लिए आपका क्या होता है p अपॉन में q, यानी किसकी फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ से p अपॉन में q, यानी न्यूमरेटर अपॉन में आपका क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर होना चाहिए, ये था। तो ये न्यूमरेटर बन गया, ये क्या बन गया आपका डेनोमिनेटर बन गया, तो आपका ये क्या है रेशनल नंबर है, ये आंसर तो अपना हो गया, ये रेशनल नंबर है। उसके बाद देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसमें ये भी पूछा है साथ में ही रेशनल और इरेशनल यानी नहीं के अलावा इसके अंदर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसको अपने को ये देखना है इसमें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने देखो आपको ये बताया था, यहाँ से आपको ये कहा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखने के लिए आपको क्या चाहिए, डेनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में चाहिए अपने को 2 2m इंटू 5 2n, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर क्या चाहिए n चाहिए। अगर इस फॉर्म में आता है तो आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वरना आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देखो यहाँ से देख सकते हो, अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा 3 का जाएगा, 3 के बाद हो सकता है किसी और का जाएगा, तो 2 और 5 में तो कोई सा आएगा नहीं इसमें, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे हियर denominator is the not form of 2m to 5 to n, ये हो जाएगा। so given term is not terminating। ओके, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहां से देखो अब एक एग्जांपल ये है 0.120 1200 120000 120000 डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। तो सबसे पहले आप खुद ही समझ जाओ, डॉट डॉट चल रहा है, इसका मतलब ये इसके बाद 1 2 आने के बाद यहाँ 4 0 है, तो आप कितने आ जाएंगे 5 0 आ जाएंगे, फिर 1 2 आएगा, फिर कितने आ जाएंगे 6 0 आ जाएंगे। इसका मतलब अपन डायरेक्ट ही इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या अपना नॉट टर्मिनेटिंग है। क्या इसको हटा के आप पॉइंट लगा सकते हैं, तो अपन इसको पॉइंट नहीं लगा सकते नीचे, यानी पॉइंट हटा के अपन क्या नहीं लगा सकते इसके नीचे, जीरो वगैरह कुछ नहीं लगा सकते। तो अपना किसके फॉर्म में नहीं बनेगा ये, यानी p अपॉन में q की फॉर्म में नहीं बनेगा, और p अपॉन q की फॉर्म में नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, वही क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। और नॉट टर्मिनेटिंग ये कैसे बनेगा, क्योंकि अपने इसको यानी यहाँ डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए, तो उस फॉर्म में ये बनेगा नहीं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये नॉट टर्मिनेटिंग हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन आगे एग्जांपल देखते हैं। अब देखो अपने पास में मिससेलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की
उसमें एक क्वेश्चन है अपने पास में, सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। इसने कहा है सम करना है किसका, पावर का, और इसका क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 196 है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। 2 9 जा 18, और यहाँ बचेगा 16, तो कितना हो जाएगा 8 टाइम। 2 का जाएगा यहाँ 4 टाइम, यहाँ कितना हो जाएगा 9। अब किसका जाएगा 7 का 7 टाइम, और 7 का जाएगा कितने टाइम 1 टाइम। प्राइम फैक्टर का लिया, यहाँ से देखो आपके पास में 196 इक्वल क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आ गया। ठीक है, अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें देखो 2 की पावर कितनी बन रही है, 1 इसके, और बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। वैसे ही देख लो 2 की पावर कितनी बनेगी 2, यहाँ 7 की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 2 हो जाएगी। फिर इसने कहा था सम करना है, किसका करना है, पावर्स का। तो इन दोनों की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसके कितनी आ रही है 2, तो कितना हो जाएगा इनका सम 4 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ पर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 108। प्रोडक्ट दे रखा है 2 नंबर्स का, एंड देयर एचसीएफ इज कितना दे रखा है 30, देन देयर एलसीएम इज, यानी क्या पूछा है अपने को, एलसीएम पूछा है। तो देखो मैंने आपको इसका चैप्टर का जो बेसिक बताया था, वहां पर एक फॉर्मूला बताया था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल आपका होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ देखो अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना दे रखा है 1080, ये अपने यहाँ पुट कर दिया। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 30, इंटू एलसीएम दे नहीं रखा, तो एलसीएम फाइंड करना है, तो 1080 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से 30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये करेंगे तो 3 3 जा 9, 18 बचा, तो 3 6 जा 18, तो कितना हो गया 36 इक्वल में क्या हो गया आपके पास में एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम आपके पास में कितना आ गया 36 आ गया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखो एक एग्जांपल है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 विल बी। आपको ये बताना है इस नंबर को कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो सबसे पहले इस डिजिट को यहाँ लिख लिया 441 2 2 5 2 7 इंटू 7 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो ये तो ऐसा कैसा ही रखा, यहाँ 2 इंटू 5, जबकि मैंने आपको ये कहा था, मैंने इसके बेसिक में आपको ये बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा अगर कोई थर्ड डिजिट आ जाती है, कोई भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो आपका वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट उसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर से है न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ ना कुछ क्या हो जाती है वहां पर कैंसिल हो जाती है, तो कैंसिल करने के बाद में हो सकता है आपका किस में बन जाए, टर्मिनेटिंग में बन जाए। तो यहां से देखो जैसे ये तो पता चल रहा है कि ये 2 तो आ रहे हैं, 2 m इंटू 5 n, इसमें तो आ रहा है, बट ये थर्ड डिजिट और आ रही है, इसको अपन हटाने की कोशिश करेंगे ताकि अपना क्या रह जाए टर्मिनेटिंग। अगर हटेगा तो हट जाएगा, वरना क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 7 की पावर 2 है, तो 7 इंटू 7 लिख सकती हूँ यहाँ से, इसको इससे 7 को काटूंगी, यहाँ से कट करूंगी, तो 7 6 जा 42, कितना बचा यहाँ 2 21, और 7 3 जा 21। ठीक है, ये बचा 7 से, फिर ये कट जाएगा, 7 9 जा 63, ऊपर क्या बचा आपका 9, नीचे क्या बचा 2 2 इंटू 5 2 7, ये बच गया। अब यहां से देखो हियर डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2m into 5 to n, so given term is terminating।
कौन सा टर्म हो गया आपका, ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में ये आपका बन गया, तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ से टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोवेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाई रूट 27 गिव्स ए नेचुरल नंबर विल बी, ऐसे पूछा है। तो 27 है, ठीक है, इसको ऐसे कौन से छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका ये क्या बन जाए, एक नेचुरल नंबर बन जाए। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 आपके कुछ भी आ सकता है यहाँ से। तो 27 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 27 का करेंगे तो किसका जाएगा, यहाँ से 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 का जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ से रूट लगा हुआ है, इसके क्या लगा हुआ है, यहाँ से रूट लगा हुआ है। इसका मीन्स ये है जिसका पेड़ बन जाता है उसके तो रूट लगता नहीं है, तो ये तो मैंने लिख दिया 3। जिसका नहीं बनता है उसके क्या लग जाता है, यहाँ से रूट, ठीक है। अब ये बन गया। अब आप सोचो अगर 1 और 3 यहाँ पर आ जाता तो उसका भी क्या बन जाता, पेयर बन जाता। बट एक बार देखना यहाँ से, जैसे अपने पास में ये है 3 तो है और ये √3 ऐसा का सही है, इसको कौन सा डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, देखो एक बार, अगर मैं √3 को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करती हूँ और उसके रूट लगा हुआ हो तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, और दोनों के रूट है तो ये रूट बन गया, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और 9 किसका होता है अपने पास में, किसका होता है 3 का। तो ऐसे कौन से छोटे से अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटा जो डिजिट है अपने पास में वो क्या बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करके देखा आपने, √3 से, तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, √3 लगा दिया। तो किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, √3 से। आप देख सकते हैं यहाँ ये 3 तो साइड में रह जाएगा, √3 को √3 से करेंगे तो आपका अभी बताया था कितना आएगा 3, तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, और 9 आपका क्या बन जाएगा, एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 3 और इसको किया था 3, कितना हो जाएगा 9, और 9 आपका क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर। बट आपको जवाब यहाँ तक इतना ही देना है कि कौन से डिजिट से आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अपन ने किससे किया, इसको √3 से किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डिफरेंट वैल्यू क्यों नहीं ली, यहाँ पे 2 लगा देती, बट डिफरेंट वैल्यू होती है रूट के अंदर तो वो मल्टीप्लाई तो हो जाती है, बट वो किसी का रूट नहीं होता है, इसलिए मैंने सेम डिजिट से ही क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अब क्वेश्चन है, इफ एलसीएम ऑफ, क्या पूछा, एलसीएम पूछा नहीं, ये बता रहा है एलसीएम ऑफ ए, एक डिजिट तो है आपकी ए, दूसरी आपकी क्या है यहाँ पर 18 है, इन दोनों का एलसीएम कितना है 36 है। एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड ये डिजिट और ये डिजिट, इनका एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 2, किसकी वैल्यू पूछी है आपको, ए की वैल्यू पूछी है। तो यानी सॉल्यूशन में आपके पास में देखो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है अपने पास में सॉल्यूशन में, यानी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ए की वैल्यू अपने को पूछिए। अब देखना मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल आपका क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में देखो एक नंबर तो है आपका ए और दूसरा नंबर आपका क्या है 18, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा a इंटू 18। प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एचसीएफ है तो एचसीएफ देखो कितना दे रखा है, एचसीएफ अपने पास में कितना है 2 इंटू एलसीएम इनका कितना दे रखा है 36, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, ए को मैंने यही रखा और मल्टीप्लाई में वो आपका किस में आ जाएगा यहाँ से डिवाइड में, 18 2 जा 36, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 आ गई। ओके, और पूछा भी क्या था अपने पास में देन वैल्यू ऑफ ए विल बी, तो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। देखो यहाँ से क्वेश्चन है अपना एक जो इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यानी ये वैसे भी 10 का क्वेश्चन है, मिसलेनियस के ही चल रहे हैं आपके क्वेश्चन। इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर है, देन यूनिट डिजिट इन, यूनिट डिजिट पूछिए। अब देखो n की जगह अपने को क्या रखना है, एक नेचुरल नंबर रखना है और यहाँ लगाना है और देखना है कि आपके पास में यूनिट डिजिट आनी चाहिए, वो कितना आता है सॉल्यूशन में। तो देखना भी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट डिजिट मैंने क्या लगा दी यहाँ से n की जगह 1 ही लगा दिया, 6 यहाँ 1 हो गया -5 एंड 1 हो गया, 6 की पावर
1 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 5, कितना बच्चा आपके पास में 1, और यूनिट डिजिट आपके पास में कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन है 11 का मिसलेनियस में, इफ P अपॉन Q नॉट इक्वल 0, आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है इज ए रेशनल नंबर। क्या कहा है रेशनल नंबर, देन व्हाट कंडीशन अप्लाई, कौन सी कंडीशन अपन अप्लाई करें फॉर Q के लिए, वेयर इज P अपॉन Q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैंने देखो आपको ये बताया था कि टर्मिनेटिंग पता करना हो तो Q के लिए, Q क्या होता है, यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आपका डिनोमिनेटर है 2 की पावर m इंटू किस में होना चाहिए 5 की पावर n में। अगर इस फॉर्म में है तो वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो आपको कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो कंडीशन अप्लाई करते ही आपका ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें। देखो सिंप्लीफाई है 2√45 एंड 3√20 एंड टेल वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल नंबर। आपको ये बताना है कि आपके पास में ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो आपको पता है, देखो सबसे पहले ये दिया है 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। अपन क्या करेंगे, यहाँ से 45 का निकालेंगे तो 3 का जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 15, 3 का जाएगा 5, 5 का जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो जिसका पेड़ बन जाता है उसके तो रूट लगाते नहीं है, बचा हुआ ये है तो 2 तो आपका ऐसे कैसे ही है, इसका पेड़ बन गया तो इसको ऐसे के लिख देते हैं, इसका नहीं बना तो इसके क्या लगा देंगे, यहाँ पे रूट लगा देते हैं, और रूट चल रहा है तब ही रूट लगाएंगे। 3 आपका ऐसा का सही है। अब 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का जाएगा 10, 2 का जाएगा यहाँ से 5, 5 का जाएगा 1, इसका पेयर बन गया तो ये 2 हो गया यहाँ से, इसका नहीं बना तो √5 लग गया। ओके, और ये क्या है आपका 2√5। अब देखो 2 3 जा 6 और ये √5, 3 2 जा 6 और ये क्या है √5। ओके, और यहाँ पे क्या है ये 2√5 है, ठीक है। अब देखना है यहाँ से, इसमें ऊपर से आपका कॉमन आ रहा है, ये पार्ट भी सेम है और ये पार्ट भी सेम है। ओके, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया 6√5, ये तो बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ भी ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। नीचे आपका कितना है 2√5, तो √5 से √5 तो क्या हो गया आपका कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया कितना 3, तो 3 यहाँ हो गया, 1 और 1 कितने हो गए 2, दोनों किस में चल रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 और 2 चल रहा है, इसका मीन्स 3 2 कितने हो गए 6। क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ, क्योंकि लगा सकती हूँ, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपका क्या हो गया न्यूमेटर, और ये क्या बन गया आपका डेनोमिनेटर। तो न्यूमेटर अपॉन में डेनोमिनेटर आपका बन गया, और एक क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है, तो वो आपका कौन सा होता है रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर है ये अपने पास में। ओके, ठीक है। और यहाँ से दूसरा इस टाइप का सॉल्यूशन इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसमें यहाँ से देखो इन दोनों को मैंने पास रख लिया, तो यहाँ से 2√5 है, इसमें ये 3 आपका साइड में रख दिया, इसमें ये 3 है, इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया, नीचे आपका क्या है 2√5। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ से क्या आ गए कॉमन आ गए, यहाँ क्या बचेगा 3 और इसमें भी क्या बचा 3 और नीचे कितना आ गया 2√5, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितना हो गया आपके पास में 6। तो वो ही आपकी क्या ये प्रोसेस आई है, आप चेक कैसे करो, जैसे आपको सुटेबल होता है वैसे ही आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो। इसके नीचे मन लगा कि ये क्या बन जाएगा P अपॉन में Q के फॉर्म में, वो आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें देखो एक ऐड का और था HCF इक्वल एलसीएम फॉर 2 रेशनल नंबर्स देन नंबर शुड बी। HCF इक्वल क्या है एलसीएम है, तो यहाँ से एक बार सॉल्यूशन में देखना HCF इक्वल एलसीएम फॉर 2 रेशनल नंबर है दे नंबर शुड बी। क्या ये दोनों
नंबर देखो इनके बीच में किसका सिंबल है, इक्वल का, इसका मतलब दोनों क्या है अपने पास में इक्वल है। तो यहाँ से ये पूछा है वो नंबर्स आपके पास में, नंबर शुड भी, तो क्या हो जाएगा आपके वो नंबर भी क्या होंगे इक्वल। एलसीएम चाहे किसी भी नंबर का दे रखा हो सकता है कि किसी 2 या 4 का दे रखा हो, एलसीएम भी जैसे 2 और 4 का निकालेंगे तो दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो इस कंडीशन में आपके वो नंबर भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी तो उनका क्या आएगा इक्वल आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें देखो आपके पास में वैसे मैंने आपको यहाँ तक इसमें 12 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इससे एक्सरसाइज में टोटल आपके पास में 26 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अपन जो भी है वो अगली क्लास में देखेंगे।